देखिए आज की जो कहानी है वाकई सोचने पे मजबूर करने वाली है। एक मरा हुआ डॉक्टर कैसे जिंदे मरीजों का इलाज कर सकता है। जी हाँ, अगर मैं ये बात कहता तो आप शायद नहीं मानते, लेकिन जब ये वारदात कई लोगों के सामने हुई, कई पढ़े लिखे लोगों के सामने हुई, तो मानना पड़ा उन्हें भी, और शायद उस सब के बाद आपको भी मानना पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के जौनपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर। वहां पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती थे और कई डॉक्टर वहां पे थे। तो हमेशा की तरह रात होता है और हर डॉक्टर का एक रूटीन होता है रेगुलर चेकअप का, कि जाने से पहले एक बार रात को चेक कर ले, मरीजों से हाल चाल पूछ ले। तो इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनका टाइमिंग था 9 से 9:30 के बीच का। तो हमेशा की तरह 9:15 के लगभग में दो जूनियर डॉक्टर जाते हैं चेकअप पे। जैसे ही जाते जो मरीज का वार्ड होता है उसे पहला कदम रखते हैं। कदम रखते ही वो जो सामने दृश्य देखते हैं वो देख के उनके पसीने छूटने लगते हैं और वहीं पे कुछ समय के लिए मानो फ्रीज हो जाते हैं। जब फ्रीज से थोड़े से अनफ्रीज होते हैं तो फौरन अपने कदम बैक करते हैं और उसके बाद पीछे भागते हैं। पीछे भागते कुछ मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आता है कि हमने देखा क्या। कुछ मिनट गुजर जाता है, तब वापस वो दोनों जूनियर डॉक्टर मरीज के वार्ड में जाते हैं। वहां पे सभी मरीज से एक सवाल करते हैं। वो सवाल ये कि क्या अभी सीनियर डॉक्टर आए थे। सभी बोलते हैं हाँ सीनियर डॉक्टर आए, चेक किए। खैर फिर जूनियर डॉक्टर चेक करते सभी मरीज को, लेकिन मरीजों के मन में भी एक सवाल था, जब सीनियर डॉक्टर ने चेक कर लिया एक बार तो जूनियर डॉक्टर आखिर क्यों चेक कर रहे हैं। इसके बाद सभी को लगभग आधा घंटा चेक करने के बाद जो दोनों जूनियर डॉक्टर थे वो आपस अपने कैबिन में आते हैं। सबसे पहले पानी पीते हैं, अपने सर का पसीना पोंछते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने जो देखा वो अकल्पनीय था। तो उन्होंने जो देखा उसको समझने के लिए हमें इस कहानी के 10 साल पहले जानी होगी। तो चलिए हम 10 साल पहले चलते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे तब समझिए कि उन्होंने क्या देखा, वो इतने परेशान क्यों हो गए थे, हैरान क्यों हो गए थे। तो चलिए 10 साल फ्लैशबैक में चलते हैं। तो देखिए 10 साल पहले एक जयदेव नाम का लड़का था जिसने अपने अच्छे स्कूल से एक इंटर की पढ़ाई कंप्लीट की थी। इसके बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए उसे मेडिकल में पढ़ाई करना था, मेडिकल लेना था। तो उसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। फिर उसने अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करता है। मेडिकल लेने के बाद एमबीबीएस क्लियर करता है, बाकी जो तमाम डिग्रियां होती है डॉक्टर बनने के लिए वो डिग्रियां हासिल करता है। उसका सपना होता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और जो गरीब लोग हैं उनकी मैं मदद करूं, और गरीब हो या अमीर हो जो भी हमारे हॉस्पिटल में आए उनकी मैं निस्वार्थ भावना से सेवा करूं और उन्हें ज्यादा पैसे खर्च ना हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी भावनाओं के साथ वो आगे की पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छा डॉक्टर बनता है। जब जयदेव एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है उसकी एक जॉब लगती है, जॉब क्या ड्यूटी कह सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है एज ए डॉक्टर, तो उसके बाद वो चाहता है कि कुछ कुछ मरीजों को स्पेशल टाइम देना। और कुछ मरीज होते हैं जिनका केस सीरियस होता है और सरकारी स्कूल में कभी कोई छोटे मोटे केस भी आते, तो कभी कभी नर्स को हो गया, कंपाउंडर को हो गया, वो कहता है कि इसमें स्पेशल ध्यान रखा जाए। लेकिन अफसोस की कंपाउंडर जो नर्स थे वो मना कर देते हैं। जब भी डॉक्टर कहते हैं कि इस मरीज का स्पेशली ध्यान रखा जाए तो दोनों मना कर देते हैं। मना इसलिए क्योंकि वो रूल बुक दिखाते हैं कि रूल बुक के हिसाब से हमारी ड्यूटी की टाइमिंग ये है, हमारी ये टाइमिंग है, ये ड्यूटी है। अफसोस से वो डॉक्टर चाहते थे कि कुछ मरीजों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे, स्पेशल तरीके से उन्हें ट्रीट करें, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे जो नर्स और जो कंपाउंडर थे वो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो सोचता है, ये चीज कई महीनों तक चलता है कि डॉक्टर बोले कि इस मरीज पे स्पेशल ध्यान दो, लेकिन कंपाउंडर या नर्स कोई ध्यान नहीं देता। फिर डॉक्टर को खुद ध्यान देना पड़ता, ओवर टाइम करना पड़ता। लेकिन वहां बाकी जो नर्स थे, बाकी जो कंपाउंडर थे, कोई ओवर टाइम के लिए रेडी नहीं होता। जब कई महीनों तक ये सिलसिला चला तो डॉक्टर साहब यानी कि जयदेव के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं एक अपना हॉस्पिटल बनाऊं, इस हॉस्पिटल में मैं गरीबों की मुफ्त लगभग सेवा करूं। फिर इसके लिए उन्होंने पैसे जुटाने शुरू किए। पैसे जुटाने लगे और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी और तमाम कुछ लोन लिए उन्होंने। और इसके बाद
उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। उस हॉस्पिटल में वो अपना ड्यूटी करने लगे और वहां पे 2 जूनियर डॉक्टर रखे। उस हॉस्पिटल में तमाम गरीब लोगों के लिए खुला हुआ था कि गरीब लोग आए इलाज करवाए, और उसकी उनकी फी जो थी केवल 10 या 15 रुपए होंगी हाईएस्ट। तो फी भी जा रहे थे, कोई भी गरीब अफोर्ड कर सकता था 10 रुपए। तब जब भी मरीज आता, डॉक्टर साहब उनका निस्वार्थ भाव से सेवा करते, उन्हें दवा देते। यहाँ तक कि हर एक मरीज को पर्सनली वो देखते, पर्सनली बात करते। डॉक्टर साहब का जो व्यवहार था वो काफी अच्छा था। पहले तो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया कि इतना सस्ता में क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरता है या कुछ महीने गुजरते गए तो सभी को डॉक्टर साहब पे विश्वास होने लगा। क्योंकि जब भी कोई खराब होता तबीयत किसी का, तो वही डॉक्टर साहब के पास आता और दिखाता, और डॉक्टर साहब अपने व्यवहार से जो बात करते, जो जगह देते, वो वाकई उनका दिल जीत लेता। इसके बाद कई गरीब जो थे वो ये भी सोचते कि दूसरे हॉस्पिटल पे जाने में, हम तो गरीब लोग हैं काफी, हमें चप्पल खुलवा दिया जाता है ताकि उनका फर्श गंदा ना हो। लेकिन ये डॉक्टर साहब ऐसा कभी नहीं किए। वाकई में जयदेव का जो बिहेवियर था काफी अच्छा था। तभी मरीज को पर्सनली देखना, पर्सनली ध्यान रखना। एक वक्त ऐसा है कि जब ये पूरे गांव वाले इन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। ऐसे भी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये लोग भोग भी लगाने लगे। अब वो भोग कैसे, आगे बताता हूँ। तो दरअसल जब भी कोई मरीज अपना मतलब ठीक हो जाता, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के लिए कुछ खाने को ले आता। कहे कि एक ऐसा समय है जब डॉक्टर साहब खाना घर से लाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि जब भी मरीज ठीक होके जाता है या उनके घर वाले, परिवार वाले डॉक्टर साहब को खाना पहुंचा देते हैं। तब डॉक्टर साहब खाना किसके लिए लेके आएंगे? अपने लिए तो उनको मतलब गांव वाले दे दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा आलम आया कि मान लीजिए आपके किसी गांव वाले के घर में कोई परिवार बीमार हुआ, तो कहीं और ले जाने की बजाय वो यहीं पे लाते, क्योंकि उन्हें जानते डॉक्टर साहब का बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। और ये प्यार, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। कहीं ना कहीं पूरे गांव वाले इनको भगवान मानने लगे, भगवान रूपी दर्जा देने लगे, क्योंकि निस्वार्थ भावना से सेवा, प्लस उनसे प्यारी तरीके से बातें करना बिना भेदभाव के। देखिए यही सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच हमारे देश में, पूरे दुनिया में एक कहर आता है। वो कहर था कोरोना का। इस कोरोना कहर में काफी मरीज आने लगे। अचानक से मरीज बढ़ने लगे। ये नया केस था, नया चीज था, तो डॉक्टर के लिए परेशानी हुई। लेकिन खैर डॉक्टर साहब बिना अपनी जान की परवाह किए वो सभी मरीजों का इलाज करते हुए ये नहीं देखते कि सामने जो मरीज आया है वो गरीब है, अमीर है, या फिर उसने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, या फिर ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने हैं। ये सब बिना देखे वो फौरन उस मरीज का इलाज शुरू कर देते। कई समय तक उन्होंने इलाज किया, लेकिन अफसोस एक समय ऐसा भी आया कि इस कोरोना के चपेट में खुद डॉक्टर साहब यानी कि जयदेव खुद आ गए। खैर वो काफी समय जिंदा रहे। जिंदा रहने के बाद वो मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। इन देखिए वहां पे जो जो 2 जूनियर डॉक्टर थे वो ये बात मरीजों को नहीं बताते कि डॉक्टर साहब मर गए, और ना ही गांव वालों को। उसका पीछे रीजन ये था क्योंकि जो गांव वाले या मरीज थे वो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। उन्हें अचानक पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। तो क्या जो डॉक्टर साहब थे जयदेव, उनके अंतिम संस्कार को उनके पुश्तैनी घर पे किया जाता है। 2 जूनियर डॉक्टर जाते हैं, अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। अंतिम संस्कार हो जाते वापस आते हैं। अब देखिए वापस जब आते हैं तो हमेशा जैसा कि सीनियर डॉक्टर जो थे उनका एक रूटीन हुआ करता था, हर रात 9 से 9:30 के बीच एक बार चेकअप करना। तो डॉक्टर साहब तो रहे नहीं अब, और ये बात अभी तक मरीजों को पता नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है। बस 2 जूनियर्स को और जो डॉक्टर साहब के परिवार है उन्हें पता है। तो सोचते क्यों ना, अभी तो पता नहीं है इनको, तो चलिए मैं ही हम लोग चेकअप कर लेते हैं। तो जो 2 जूनियर डॉक्टर थे बिना मरीज को ये बताए, गाँव वालों को बताया कि सीनियर डॉक्टर मर गए, वो लोग जाते चेक करने मरीज को सावन क्लब में। और फिर जैसे ही पहला कदम वो अपने मतलब उस वार्ड में रखते हैं, सामने देखते हैं कि वही साहब, वही डॉक्टर साहब जयदेव, वो सामने मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। वो फ्रीज हो जाते हैं। वापस जब बाहर आते तो वो सोचते ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमने उनका अंतिम संस्कार में भाग लिया, उनकी लाश को मैंने जला, हमने चलाया,
और अभी यहाँ पे ये चेकअप कैसे कर सकते हैं? उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और इसलिए जाके वो वापस पूछते हैं। मरीज कहते हैं अभी जो डॉक्टर साहब आए थे, फिर वापस कैबिन में जाते हैं। और ये सिलसिला एक दिन का बात नहीं था, कई दिनों या लगभग महीनों तक चला कि डॉक्टर साहब अपने टाइम पे, जो उनका टाइम था मरीजों का चेक करने का 9 बजे के, उस टाइम पे आते, चेक करते और फिर चले जाते। अब इसे आप क्या कहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। शायद उनकी जो श्रद्धा थी, उनकी जो समर्पित थी मरीजों के प्रति, वो शायद कुछ इस हद तक थी कि मरने के बाद उनकी आत्मा को शायद शांति ना मिला हो, और या फिर उनकी आत्मा खुद चाहती हो कि हम मदद करें, और इससे शायद वो आते 9 बजे और अपना चेक करके चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। और इसके बाद आपकी क्या राय इस कहानी पे, वो राय अपनी रख के जरूर जाइएगा। तो आज के लिए यही कहानी थी, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।